साथियों, राजेंद्र फिल्म्स पर मैं कीर्ति प्रकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात कर रही हूँ मीना कुमारी की। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। लेकिन हमारी आज की कहानी में सिर्फ और सिर्फ उनका ही नाम है। साथियों, हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी की, जिसे जन्म लेते ही उनके पिता ने जाकर उन्हें अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया। यह और बात है कि फिर उनके मन ने धिक्कारा और वापस वो अपनी बेटी को उठा लाए। लेकिन पैदा होते ही ये जो जख्म मिला था वो जीवन भर किसी न किसी रूप में साथ रहा। उनका जीवन सिनेमा के कारण बेशक चमक दमक के बीच बीता, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा दर्द से होकर गुजरती रही। उन्हें अपने जीवन में कभी खुशियाँ नसीब नहीं हो सकी। चौल में जन्म लेने वाली महजबी का बचपन जिस जगह और जिन हालात में गुजरा था, उस माहौल में बच्चे अक्सर पढ़ाई से दूर भागते देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ बात बहुत उल्टी थी। यहाँ बच्ची महजबी को पढ़ने का खूब शौक था और मैं खुद चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊं, पढ़ूं, लिखूं। लेकिन आर्थिक तंगी ने उन्हें कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन हालात ने मुझे मुंतखब किया कि मैं एक फिल्म एक्ट्रेस बनूं। बाद में दुनियादारी ने उन्हें ज़िंदगी का ऐसा सबक सिखाया कि वो पर्दे पर ऐसे उतरी कि ट्रेजेडी क्वीन कही जाने लगी। साथ ही साथ उनकी संजीदगी उनकी शायरी में उतरने लगी। वो नाज नाम से शायरी किया करती थी। मीना कुमारी नहीं चाहती थी कि उनकी गज़लें, उनकी नज़में कहीं भी प्रकाशित हो, कहीं भी छपे। उनका मानना था, तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, वे लुत्फ़ ज़िंदगी के किस्से हैं फीके फीके। मैं केवल 4 या 5 साल की थी जब एक्टिंग के लिए पहली बार मुझे 25 रुपये मिले थे, और इस तरह मैं घर के खर्चे के लिए अपने बाबा का हाथ बटाने लगी। साथियों, यही सच है कि महजबी बानो तब मात्र 6 साल की थी जब उनकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी। महजबी पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म लेदरफेश में बेबी महजबी के रूप में नजर आईं। इस फिल्म में उन्होंने महजबी का किरदार निभाया था। यही उनके बचपन का असली नाम भी था। उसके बाद 1939 में ही निर्देशक विजय भट्ट की दूसरी फिल्म अधूरी कहानी में भी बेबी महजबी को लिया गया। लेकिन 1940 में आई फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने बेबी महजबी का नाम बदलकर बेबी मीना कर दिया। बेबी मीना के रूप में भी उन्होंने कई फिल्में की। 1940 में पूजा, एक ही भूल, 1941 में नई रोशनी, बहन, कसौटी, प्रतिज्ञा 1943 में और लाल हवेली 1944 में बेबी मीना के रूप में उन्होंने फिल्में की। अब तक वो बाल कलाकार थीं। 1946 में एक फिल्म आई जिसका नाम था बच्चों का खेल। फिल्म का नाम बेशक बच्चों का खेल था, मगर इस फिल्म में बेबी मीना मीना कुमारी के रूप में जानी जाने लगी, और उस समय उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। मीना कुमारी की जो पहले की फिल्में थीं, यानी कि शुरुआती दौर की फिल्में, वो ज़्यादातर पौराणिक कथाओं पर आधारित थीं, जिनमें हनुमान पाताल विजय, वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा, अलादीन और जादुई चिराग प्रमुख फिल्में हैं। वैसे तो मीना कुमारी ने शुरुआती कुछ फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी किया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक्टिंग पर फोकस कर लिया। भले ही उनके गाए गीत पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन उन पर फिल्माए गए गीतों को लोग बड़े चाव से सुना करते थे, आज भी सुना करते हैं। खैर, जब मीना कुमारी ने पूरी तरह अभिनेत्री के रूप में फिल्मों में कदम रखा, तो शुरुआती दौर की उनकी कुछ फिल्में कुछ खास नहीं रहीं, जैसे कि दुनिया एक सराय, पिया घर आजा, बिछड़े बालम, मगरूर, हमारा घर, सनम, मदहोश, तमाशा आदि ऐसी कई फिल्में आईं। पर उन्हें जो मुकाम चाहिए था, जिसकी वो हकदार थीं, वो उन्हें नहीं मिल सका। लेकिन 1952 में आई फिल्म बैजू बाबरा ने मीना कुमारी के नाम को घर घर तक पहुंचा दिया। इस फिल्म का गीत दूर कोई गाए, धुन ये सुनाए लोगों की जुआ पे चढ़कर बोल रहा था। इस फिल्म ने एक इतिहास रच दिया था।
बैजू बावरा फिल्म पूरे 100 सप्ताह तक सिनेमाघरों में धूम मचाती रही। 1954 में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पहले फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव की बात थी। तो ये थी मीना कुमारी की कहानी। उनकी आगे की फिल्मी जर्नी के बारे में बातें होंगी, उनके बाकी के स्ट्रगल्स के बारे में बातें होंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स पर।